ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नेम एंड फेम एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ वेंड्स, 2 क्वीन आ चुकी हैं। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। टावर, टावर भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टावर क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 5 ऑफ कप्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वैंड्स एंड द फूल एंड चैरियट। कार्ड दिखा रही हूँ मैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप पास्ट लाइफ में एक, अगर आप फीमेल हैं, फीमेल फेमिनिन एनर्जी हैं तो आप महारानी थे, और अगर आप मैस्कुलिन हैं तो फिर आप एक महाराज थे, यानी आप राजा वाले जीवन जी रहे थे। कोई, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत टाइम बाद इस धरती पे आप आए हैं। आप वो राजाओं वाले टाइम पे थे धरती पे, उसके बाद अब आप आए हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ऐसे अजीब से इंट्यूशन मुझे पहली बार आए हैं किसी रीडिंग में। तो आप पहले राजा या रानी वाले जीवन में थे, अब आप इस जीवन में फिर से आए हो। और जो इससे कनेक्ट नहीं होते हैं उनके लिए है कि आपका पास्ट लाइफ जो था वो बहुत प्रॉस्पर था, किसी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं थी। कुछ के लिए ये मैसेज भी है कि आप इसी जन्म में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थे, लेकिन इस समय उतनी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है आपके पास ना हो। और वो प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है पहले जैसी? क्योंकि यहाँ आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई, एक नेगेटिव एनर्जी जिसके साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपके प्रति, आपसे कोई गलतियां बन गई थी, आपने उसके प्रति कोई गलती कर दी थी। कोई हो सकता है कि प्यार में पड़ के आपने उसकी संपत्ति ले ली हो, या फिर किसी और तरीके से आपने उसको हर्ट किया हो। इस वजह से वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया, और उस पर्सन ने आपको सबसे पहले रिलेशनशिप में नुकसान पहुंचाना शुरू किया, आपके रिश्ते आपसे दूर करना शुरू किए। एक रिश्ता नहीं, मुझे ये सारे रिश्ते दूर होते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन से प्यार जाता हुआ दिख रहा है। जितने रिश्ते आपको प्यार करते थे उन सब रिश्तों ने आपको छोड़ा इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन आपके लिए बहुत हार्मफुल था। इसने आपकी एक तरह से, ये दीमक बन के, टर्मिट बन के ज़िंदगी में आया, दीमक बन के आया। ये आपके ज़िंदगी से प्यार को खा गया, ये आपकी ज़िंदगी से पैसे को, समृद्धि को, मान सम्मान सब खा गया। ये पर्सन, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है जो अभी इस समय आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है। ये आ चुका है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ, अननेसेसरी किसी पे डाउट ना करें। आप भी एनर्जी पिक करना, आपको ड्रीम में गाइडेंस मिले तो आप इन सारी चीज़ों को देखना, ड्रीम में या किसी और तरीके से आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं किसी के रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहती। बट ये रीडिंग जो कह रही है वो मैं कह रही हूँ, कोई ज़रूर ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है जिससे आपका रिश्ता जुड़ा है, चाहे उससे आपकी मैरिज हुई हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह से वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया हो।
उसने सब तबाह किया। और भले ही वो बहुत स्पिरिचुअल दिख रहा हो, आपको दिख रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत स्पिरिचुअल दिख रहा हो, बहुत अच्छा इंसान दिख रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सच में आपको दिख रहा हो कि गड़बड़ इंसान है, बहुत ज़्यादा उल्टे पुल्टे काम करता है। दोनों तरीके की एनर्जी हो सकती है। वो आपको उल्टे सीधे काम करते हुए भी देख सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे काम करता हो और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। दोनों एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि वो कोई डेविल एनर्जी है जो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने आई थी, और उसने अपना काम कर दिया। आपको आपके प्यार और आपकी संपत्ति से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया उसने। और ये डेविल एनर्जी क्यों है, किस बेस पे मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स के बेस पे, क्योंकि इस डेविल एनर्जी पे एस ऑफ सोर्ड्स चलिए, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स किसी नॉर्मल सोल पे नहीं चलेगी, कोई बहुत पावरफुल डेविल होगा उसी पे ये एस ऑफ सोर्ड्स चलेगी। तो आपका जो रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, यानी आपके आपके पेरेंट्स भी आपसे दूर हुए होंगे इस रिश्ते की वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जो आपसे बहुत प्यार करते थे, वो आपको ब्लेसिंग्स दे के दूर हो गए। ये दर्द तो उनको हुआ कि आपने गलत पर्सन को चूज कर लिया, आप नहीं समझ पाए उसको, और वो गलत पर्सन उन लोगों का सम्मान करता था आपके सामने, आपकी फैमिली का सम्मान आपके सामने करता था, लेकिन आपके जाते ही अपने असली रूप में आ जाता था, आपकी फैमिली को पेन देता था, और आप उसको पहचानते नहीं थे। आप उसकी इन हरकतों पे अगर कोई कहता था तो आप विश्वास नहीं कर पाते थे। आप मानते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी, उसने इस वजह से ऐसा किया होगा, आप मानते नहीं थे। अब जब आपने देखा कि एक एक करके हर रिश्ता आपसे दूर होता चला गया, जब हर रिश्ता दूर हुआ, आप अकेले हो गए, तो आप किसको जज करोगे? अब किससे आप बात करोगे? फिर ले दे के रहा तो वही पर्सन जिसने आपको सबसे दूर किया। तब आपको धीरे धीरे करके उसकी कमियां दिखने लगी, और डिवाइन ने इसीलिए आपको अकेला कर दिया कि तुम अभी अभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे हो, केवल इस पर्सन को वैल्यू दे रहे हो। ये पर्सन जैसा तुम्हें समझा रहा है तुम वैसा समझ रहे हो। एक एक करके रिश्ते चले गए, अब अकेले रहोगे, अब झेलो इस पर्सन को। अभी तक तो ये पर्सन अपनी एनर्जी कहीं और लगाता था, कि एक दूसरे पर्सन को आप की इमेज खराब करता था आपकी नज़रों में, फिर किसी तीसरे पर्सन की, फिर किसी चौथे पर्सन की इमेज आपकी नज़रों में खराब करता था। अब सारे लोग जिंदगी से चले गए, अपने दोस्त चले गए, अपने जो भी हमारे लिए हमारा वेल विशर था वो सब जिंदगी से चले गए। अब ये किसकी छवि आपकी नज़रों में खराब करेगा? तब आपको समझ आया कि ये पर्सन ही गलत था। क्या पूरी दुनिया गलत हो सकती है? क्या मेरे सारे रिश्ते गलत हो सकते हैं? एक यही पर्सन सही है? ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए डिवाइन ने उस समय आपकी मदद नहीं की, आपको अकेला रहने दिया कि तुम होते जाओ अकेले। जब सारे रिश्ते छूट जाएंगे तब तुम्हें सबक मिलेगा। तो आपको सबक दिलाने के लिए आपने थर्ड पार्टी को, ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ये कार्मिक बॉन्ड है, जो भी ये डेविल एनर्जी है, इसको आपने जितना भी पैम्पर किया डिवाइन ने करने दिया। क्योंकि डिवाइन तो जानते थे ना कि ये जितना आप पैम्पर कर रहे हो, जितना आप उसका साथ दे रहे हो, अंत में आपको रोना पड़ेगा। जब आप रोगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये पर्सन कितना घातक है। कोई डेविल एनर्जी आपके बीच में रही है, और अब आपने ईश्वर से प्रे किए कि हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से बचाओ, मुझे इस पर्सन से बचाओ। तो डिवाइन ने आपका साथ दिया है, डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, जीत आपकी हुई है, डिवाइन ने आपको जिताया है। अगर आपको अभी नहीं लग रहा है जीत, तो फिर ये वीडियो मिला है तो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आप जीतने वाले हो इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपको बहुत दर्द दिया ज़रूर है, लेकिन अब जीत आपकी होगी, क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत सात्विक इंसान हो, आप सबकी मदद करते हो, आप सबका भला चाहते हो। उसके बाद भी आपको रोना पड़ा है क्योंकि आपने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। जब हम किसी ऐसी नाव पे सवार होंगे जिसमें कोई छेद होगा, तो वो तो हमें डुबोएगी ही। आप ऐसे ही नाव पे सवार हो गए, आपने ऐसे ही पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी जो पर्सन बहुत डेविल एनर्जी का है, जो डेविल ही है, आपने उसे एंट्री दे दी, तो उसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी। जबकि आप ऐसे किंग ऑफ कप्स थे, अब बहुत प्यार बांटने वाली एनर्जी थे। यहाँ पे प्यार भी आप बांट रहे हो, यहाँ पे आप पैसा भी बांट रहे हो। आप दूसरों की पैसे से भी मदद करते थे और दिल से मदद करते थे। आप ये पलट के नहीं चाहते थे कि कोई मुझे कुछ दे, और ऐसे आप आज भी हो। इसी वजह से डिवाइन ने आपको उस थर्ड पार्टी का मतलब है वो जो भी एनर्जी, वो निगेटिव एनर्जी है, जो भी डेविल सोल है, उसकी सच्चाई दिखाई है। आपको इतना पेन इसलिए मिला ताकि पेन से आप समझो कि ये कितना पेन देने वाली एनर्जी है। जबकि आप कितने प्यारे हो, कितना कितना ज़्यादा दूसरों को लव बांटते हो, फाइनेंशियली आप हेल्प करते हो, फिजिकली आप हेल्प कर देते हो, किसी का काम आया तो आप मेहनत भी कर देते हो, इतनी आप मदद करते हो। आप ऐसे इंसान हो, आप ऐसी सोल हो, इतनी प्यारी सोल हो, इसीलिए डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए डिवाइन आपको बचा रहे हैं। दर्द अभी अभी आपको और झेलना है। ये जो भी एनर्जी है, ये डेविल एनर्जी है, ये अभी और आप पे अटैक करेगा। आपको एक लास्ट अटैक झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ा वाला अटैक झेलना पड़ेगा। ये एनर्जी
हो सकता है कोई तंत्र मंत्र आप पे कराए, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो गई ना, आप इसके चेहरे को पहचान गए ना, डिवाइन ने ये चेहरा आपको पहचान करा दिया। यानी एस ऑफ सोर्स का मतलब आपकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा था, जो इल्यूजन था कि ये पर्सन अच्छा है, अच्छी है, तो वो इल्यूजन डिवाइन ने हटा दिया और आपको इसका असली चेहरा देखा, तो आपको इससे घृणा हो गई। नहीं हुई है तो होने वाली है। जो भी पर्सन है जिसने आपको सबसे दूर किया है ना, ये पर्सन बहुत हार्मफुल है। और जब ये पर्सन दूर हुआ है, होने ही वाला है, तब ये पर्सन, आप खुद इसको दूर करोगे, तब आपके रिश्ते वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, आप प्यारे इंसान हो, इसीलिए जो आपको छोड़ के गए हैं ये सब वापस आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये डेविल एनर्जी आपकी ज़िंदगी से जा रही है। आप इस डेविल एनर्जी को पहचान चुके हो सकता है आप उन लोगों से, जो लोग आपसे दूर हुए, उनसे आप कह भी रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहचाना नहीं था, कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसी है, मुझे माफ़ कर दो और अब मेरे कांटेक्ट में रहो। तो आप किसी से अगर माफ़ी मांग रहे हो, अपने पुराने रिश्तों को वापस चाह रहे हो, तो वो रिश्ते वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ इसलिए दूर हुए थे कि आप कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। आपने सिर्फ इसी पर्सन को देखा था, आप कुछ और देखना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, तुम अपने अगर तुम्हें इसके साथ खुशी मिलती तो रहो, फिर जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी हम तभी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। अब आपको उन रिश्तों की ज़रूरत हुई जो पीछे छूट गए थे इस पर्सन की वजह से, तो वो रिश्ते आपने दोबारा मांगे और वो रिश्ते दोबारा वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और आपको पछतावा भी हो रहा है, और ये जब वो वापस आ रहे हैं तो एक लास्ट अटेम्प्ट फिर ये करने वाला है। ये एनर्जी फिर से आपको पेन में डालने वाले, हो सकता है ये अब ऐसा अटेम्प्ट होगा कि आप दुनिया छोड़ दो। आप पे ऐसी कोई मारक क्रिया करी जा सकती है कि आप दुनिया छोड़ दो, लेकिन जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका हो जो जग बैरी होए। तो कितने भी बड़ी मारक क्रिया की जाए, कोई बाल बाका आपका नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन आपको किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में, फायर एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी आएगी, यानी फायर एनर्जी, आग जहाँ जलती वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। तो ये जो निगेटिव एनर्जी, जो डार्क एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, आने वाले टाइम में जो भेजी जाएगी, आपको 10 डेज बहुत अलर्ट रहना है। 10 डेज आपको मारक मंत्र और कवच करते ही रहना। अगर आप डिवोटी हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कवच तो आपको सुनना ही है। अगर आप सनातन हैं, तो किसी और रिलीजन से हैं, तो प्रोटेक्शन आपको लेके रखना ही है, क्योंकि डिवोटीज़ को हमेशा डेविल्स मारने की कोशिश करते रहते हैं। तो कोई बहुत बड़ा अटैक आप पे होने वाला है, लेकिन आप बच जाओगे। और इस अटैक के बाद आप और ज़्यादा एग्रेशन की एनर्जी में आ जाओगे, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ये अटैक आपको दर्द तो बहुत देगा, आपको लगेगा सब खत्म हुआ, टूट जाओगे, आपको लगेगा इतना सब करने के बाद भी मैं नहीं बच पाया, नहीं बच पाई। आपको डिवाइन पे भी गुस्सा आ सकता है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझ पर इतना बड़ा अटैक हो कैसे जाने दिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अटैक आपको बहुत स्ट्रांग भी बना रहा है। आप, ये एक्सट्रीम पेन है, इस पेन के आगे कोई पेन हो नहीं सकता। तो इस पेन को झेलने के बाद फिर पेन का फियर ही निकल जाएगा कि ये पेन झेल लिया तो अब मेरे लिए कोई पेन मायने नहीं रखता। उस एनर्जी में लाने के लिए ये जो हो रहा है आप पे ब्लैक मैजिक, जो भी आप पे मारक क्रिया होने वाली है, होगी तो दर्द भी होगा आपको, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी। अब यहाँ देखिए, किंग ऑफ वेंट्स भी आया है और क्वीन ऑफ वेंट्स भी आई है। यहाँ कपल यानी पेयर कंप्लीट हो रहा है। जिस पर्सन का आपने इंतजार किया था, जो पर्सन अनजाने में आपसे छूट गया था, आपने जिसकी वैल्यू नहीं समझी थी, वो पर्सन आपको फिर भी माफ़ करेगा। वो पर्सन फिर भी आपसे डिस्कस करेगा, फिर भी कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं समझे, आज तो तुम समझ गए थे ना, सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये बात आपका पर्सन, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा। और देखिए, वो पर्सन जब आपसे यूनियन में आ रहा है, ये पर्सन जब आपसे यूनियन में आ रहा है, तब ये आ रहा है टावर मोमेंट। ये पर्सन आपसे मिलके, आपसे यूनाइट हो गया, आपको वो साहस देगा कि हर नेगेटिव एनर्जी को, हर स्पेल को, हर काली क्रिया को काट देगा। मतलब ये पर्सन, अब ये भले ही आपको लगे हाइपर बोल है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए गेम चेंजर, क्या ये भाग्य बदलने की ताकत रखता है आपकी ये भाग्य बदलने की ताकत रखता है ये पर्सन, जिसका जो भी अब आपकी ज़िंदगी में या तो आ चुका है या आने वाला है, जो पर्सन आपने खो दिया था, जिसको आप समझे नहीं थे। और ये सिर्फ एक पर्सन नहीं, अगर मैं बात करूं तो आप उन रिश्तों की, मैं सिर्फ लव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह रही हूँ मैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, या मैरिड थे, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, तो वो बहुत सच्चा था, तो इस डेविल एनर्जी ने आपसे दूर कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे आपके पेरेंट्स हुए, आपके ट्रू फ्रेंड्स हुए, आपके भाई बहन हुए, ये सच में आपका भला चाहते थे और दूर हो गए थे, तो ये सब वापस आ रहे हैं। और ये सब ऐसे वापस आ रहे हैं कि इनके सबके वापस आने से आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ही, जब वो सच्चे लोग हैं। लेकिन ये जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्सन है, ये जब वापस आ रहा है, तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि आपकी और इसकी एनर्जी मिलकर हर ऑब्स्टिकल्स को, हर काली क्रिया को बैकफायर करवा देगी।
यानी जो आप पे मारक क्रिया करने वाले उल्टा उसी पे पड़ेगी, हश्र उसका बुरा हो जाएगा। तो ये टावर मोमेंट की बात देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन के बाद रिक्रिएशन हो रहा है, यानी यहाँ टावर मोमेंट सब खत्म कर रहा है ये टावर का कार्ड। और यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे देखो हरियाली है, यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब सृजन है, फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मतलब एक 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 जंगल काट दिया गया, फिर वहाँ नए नए मतलब झाड़ियों वाला का जंगल काट दिया गया, जिसमें झाड़ियाँ सिर्फ कटीले पौधे थे उनको काट दिया गया, वहाँ अच्छे से फल वाले फूलों वाले पौधे लगा दिए गए। ये आपके साथ होने वाला है कि आपके जीवन में सारा स्ट्रगल खत्म होने वाला है। ये सारा स्ट्रगल वो डेविल एनर्जी लेके आई है। वो जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, काफ़ी हद तक ये इसका असर अब खत्म होने लगा है, क्योंकि आप जान चुके हो, अब इसकी असलियत आप जान चुके हो। ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, इसकी आप असलियत जान चुके हो, इल्यूजन खत्म हो चुका है। आप इसको जो बहुत सती सावित्री या महान व्यक्ति समझते थे, वो चीज़ आपकी दूर हो चुकी है। आप समझ चुके हो कि ये कोई महान व्यक्ति नहीं है, ये बहुत गलत व्यक्ति है। आपने इसको गलत समझा, ये आपकी गलती थी, ये बात आप एक्सेप्ट कर चुके हो। इसीलिए आप जिस पर्सन को आपने, जिस सच्चे पर्सन को आपने खोया था, इसीलिए आपको उस पर्सन की माफ़ी मिल रही है, क्योंकि आप जान चुके हो कि ये जो पर्सन है वो गलत था, और आपसे गलती होगी उस पर्सन को, जो आपका सच्चा पर्सन था उसको ठुकराने की आपसे गलती हुई। ये सच्चाई आप जान रहे हो, इसीलिए वो पर्सन माफ़ कर रहा है। इसी वजह से आपके संघर्ष खत्म हो रहे हैं, स्ट्रगल आपका सब खत्म हो रहा है, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। नई शुरुआत हो रही है, जिससे आपके रिश्ते भी संभलेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये इसी बात का चल रहा है कि आपको ये जो नेगेटिव पर्सन है, इससे आपको जो फाइट करनी पड़ रही है। नेगेटिव पर्सन हर टाइम आपके माइंड में रहता है, आपको टॉर्चर करता रहता है, आप अपनी वैल्यू समझाता रहता है, तो आप परेशान होते हो और उसके कारनामों को आप याद करते हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि आप कहोगे, इस कॉन्फ्लिक्ट को कहोगे टाटा बाय बाय, कि भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर तो मुझे देख रहा है, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया तो उनकी मर्जी, उनकी डेस्टिनी है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो वो कर्मा भुगतेंगे, लेकिन मैं तो प्योर हूँ, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। इस एनर्जी में आप आने वाले हो, और यही एनर्जी आपकी, इसी एनर्जी की वजह से डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चैरियट, जैसे कि मुझे फील हो रहा है जैसे अर्जुन के रथ पे भगवान कृष्ण और हनुमान जी दोनों थे, तो आप अपने जो जीवन के रथ पे हो, जो आपका जीवन रथ है, इस पे ईश्वर की कृपा सदा बरस रही है, ईश्वर सदा आपके साथ हैं, इसीलिए आप इस एनर्जी में आ रहे हो, द फूल की एनर्जी में, केयरलेस एनर्जी में। केयरलेस मतलब क्यों? डिवाइन पे ट्रस्ट है ये, कि आपका कदम चाहे कहीं पड़े, ईश्वर बचा ही लेंगे। इस वजह से आप संभल रहे हो, और आपका जीवन संभल रहा है पूरी तरीके से। जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं, उनके लिए उनकी आपको अवेकनिंग कराई जा रही है कि तुमसे ये गलती हुई और ये ऐसे ठीक हो जाएगी। ये डेविल एनर्जी ने आपको नुकसान पहुंचाया और ये डेविल एनर्जी ऐसे जाएगी, ये सारे गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। ओवरऑल यहाँ अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, तो जो डेविल एनर्जी ने आपको नुकसान पहुंचाया, आपको सच्चे प्रेम को पहचानने नहीं दिया, वो डेविल एनर्जी खत्म हो रही है, और आपका पर्सन, मतलब आप अवेकन हो रहे हो ना, आपको ये समझ आ रहा है कि ये डेविल एनर्जी है, इसने मेरे पर्सन को मुझसे दूर किया। तो बस आपकी ये फीलिंग ही आपके पर्सन को हीलिंग दे रही है, आपकी ये फीलिंग ही आपके पर्सन को आपकी तरफ ला रही है। तो आप जब उनसे माफ़ी सीख कर रहे हो, यानी आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, तो भले ही दिल में मांग रहे हो, तो वो आपको मिल रही है, आपका पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, और उसकी एनर्जी की वजह से ये इसकी ज़िंदगी में जो था, ये जो भी डेविल एनर्जी है, इसकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है, इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है, क्योंकि आपका पर्सन आपसे, आपका ट्रू लव आपसे कनेक्ट होने वाला है। और वो इसलिए कनेक्ट होगा क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको ये एहसास हो गया कि आपने सच्चे प्यार को रिजेक्ट किया और एक झूठे इल्यूजन को आपने एक्सेप्ट किया। तो इस एक्सेप्टेंस की वजह से, इस अवेयरनेस की वजह से आपका पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और इसी वजह से आप इस डेविल एनर्जी की वॉट क्या लगा रहे हो, तबाह बर्बाद हो रही है ये एनर्जी। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो।
लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।